If you're happy, 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 clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands, clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands. If you're angry, 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 stomp your feet. If you're angry, 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 stomp your feet. If you're angry, 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 stomp your feet, stomp your feet. If you're angry, 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 stomp your feet. अस्सलाम वालेकुम। कॉन्शियस लिविंग पॉडकास्ट में मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। मेरा नाम सारा है और मैं एक मीडिया एजुकेटर और कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट हूँ। इस पॉडकास्ट का मकसद आपके साथ अपनी मालूमात और तजुर्बात जो मैंने बहैसियत मीडिया एजुकेटर और कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट हासिल किए हैं उनको आपके साथ शेयर करना है। इस पॉडकास्ट के इंट्रो में मैंने एक मशहूर बच्चों के नगमे की कुछ लाइंस आपके साथ शेयर की। इसका क्या मकसद है? ये आप में से अक्सर लोगों ने इस नगमे की लाइंस को या तो बच्चों को गाते हुए सुना होगा, या अगर आपका स्कूल्स में पर्टिकुलरली प्री स्कूल्स जो हमारी इदारे होते हैं जैसे किंडरगार्टन या नर्सरीज वगैरह, वहाँ आपका जाना होता है आपके बच्चों का, तो आपने वहाँ पर इसका बहुत फ्रीक्वेंट इस्तेमाल सुना होगा। बहुत सारे स्कूलों में इसका एक कॉन्शियस इस्तेमाल किया जाता है जब वो बच्चों को इमोशंस को आइडेंटिफाई करवाना सिखाना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि वो बच्चे ना सिर्फ अपने इमोशंस को आइडेंटिफाई करें बल्कि साथ ही साथ उनको एक्सप्रेस भी कर सकें। जब भी ये बच्चों का गाना जो है वो मेरे कानों में से टकराता है, मेरे जहन में एक बड़ी इंटरेस्टिंग रियलाइजेशन होती है, और वो ये कि ये मैसेज तो बड़ों के लिए भी यकसां मुफीद है। कितनी ही दफ़ा हम लोगों के साथ ये होता है बहैसियत एडल्ट्स कि हम अपने असल इमोशंस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। हम झुंझला जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा होता कि हम गुस्से में हैं, उदास हैं या नाराज़ हैं। सामने वाला अलग कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि वो सोचता है कि पता नहीं ये किस किस्म का रिएक्शन है। और ये सूरत हाल मेरे ख्याल है हम सब कहीं ना कहीं जिंदगी में या आसपास के सिचुएशंस में जो हमारे साथ गुजरती हैं रोजाना की नौयत के हवाले से, हम कहीं ना कहीं इससे गुजरते हैं। तो कुछ अननेचुरल नहीं है, ये हम सबके साथ ही होता है। अच्छी बात यह है कि हम इस पे काम कर सकते हैं, कुछ इसका हल निकालने की कोशिश कर सकते हैं। हमारी जो एंग्जाइटी डेवलप हो जाती है इमोशंस को मिक्सअप करने के बाद, या जब हम फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं कि एग्जैक्टली क्या कुछ चल रहा है जहन में समझ नहीं आ रहा है, तो हम इसका हल निकालने की कोशिश कर सकते हैं एटलीस्ट कुछ हद तक। एक बहुत आसान हल इसका ये हो सकता है कि जैसे कि ये नगमा हमें कह रहा है कि अगर आप खुश हैं तो बच्चों को तो ये कहा जाता है कि आप तालियां बजा के बताएं। तो क्या हम कभी सोचते हैं कि हमें खुशी किस चीज से हासिल होती है? कौन सी लोग, कौन से लोग, कौन सी बातें, कौन सी सिचुएशंस, कौन सी एक्टिविटीज हमें खुश करती हैं? कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जहां हम अपने आप को 100% पोटेंशियल में देखते हैं और हम हैरान भी होते हैं कि इज दिस मी? तो मैं चाहूंगी कि आप कागज कलम निकाल के लिखना चाहें या मोबाइल में अपना नोट्स का सेक्शन निकाल के नोट्स के ऐप में जाकर एक स्पेसिफिक फोल्डर बनाना चाहें और लिख डालिए उन तमाम चीजों को, उन तमाम लोगों के नामों को, वो सिचुएशंस को जहां आप अपना बेस्ट देखते हैं, जो आपको इंस्टेंट
हैप्पीनेस देती हैं, जॉय देती हैं, आपको मजा आता है, आप ट्रू सेल्फ एंजॉय करते हैं, आप अपना एक बेहतरीन वर्जन उस सूरत हाल में देखते हैं, आपको लगता है आपका मूड बेहतरीन होता है, आपको लगता है आपकी पर्सनैलिटी का एक बेहतरीन वर्जन सामने आता है, उन सारी बातों को, अच्छा इसमें कोई बहुत तफसील में जाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ उन लोगों के नाम, उन एक्टिविटीज के टाइटल्स लिख सकते हैं, वो एक्टिविटीज लिख सकते हैं कि ये कौन सी एक्टिविटीज हैं, वो कौन सी सिचुएशंस हैं जिसमें आप बहुत एंजॉय करते हैं, उन सब के बारे में एक छोटी सी सिंपल सी लिस्ट बना सकते हैं। ज्यादा डिटेल्स में मैं जाने को इसलिए आपको नहीं गाइड कहूंगी क्योंकि आई थिंक फिर हम थोड़ा सा ओवरवेल्म हो जाते हैं। तो बहुत आसान तरीका है कि आप सिर्फ एक सिंपल सिंपल सी लिस्ट बनाएं, नाम लिख सकते हैं लोगों के, सिचुएशंस के बारे में शॉर्ट लिख सकते हैं, एक्टिविटीज के बारे में लिख सकते हैं। और ये छोटी सी एक्टिविटी जो मैं आपको बता रही हूँ, ये आपको कोई जरूरी नहीं है कि आप वन गो में बनाएं, आप मल्टीपल ओकेजन्स पे बना सकते हैं, जब आपको फुर्सत मिलती है, मौका मिलता है, आप उस वक्त थोड़ा सा इस लिस्ट में इजाफा करते जाएं। अब हो सकता है कि कुछ लोग सोचें कि भाई जब हम ब्रेन स्टॉर्मिंग स्टार्ट करते हैं बाजू का माइंड स्टक हो जाता है और सोचते हैं कि पता नहीं ऐसा क्या लिखना होगा हमें इसके अंदर। तो इट्स एज सिंपल एज दैट कि कुछ लोगों को किताब पढ़ के अच्छा महसूस होता है, कुछ लोग अपने फ्रेंड्स के साथ बात करके बहुत इमीडिएट रिलीफ महसूस करते हैं, उनका मूड बेहतर हो जाता है, कुछ को पेंटिंग पसंद होती है, कुछ कुकिंग को थेरेपी के तौर पे लेते हैं। आपको ये एक्सप्लोर करना है अपने अंदर झांक के कि एग्जैक्टली आप किस चीज से खुश होते हैं, आपको क्या अच्छा लगता है, कौन सी चीज आपको खुशी देती है, सुकून देती है, इमीडिएट रिलीफ देती है, कौन से वो लोग हैं, कौन सी वो सिचुएशंस हैं, कौन सी वो काम है, तो लिख डालिए। अब आप कहेंगे कि अब इन सारी बातों से हमें फायदा क्या होगा? बिल्कुल बहुत अहम बात है। फायदा ये होता है कि जब हम ये एक लिस्ट अपने पास बना लेते हैं तो ये बेसिकली एक रिसोर्स लिस्ट है जो आपके पास 24/7 अवेलेबल होगी। इसका इस्तेमाल कहाँ हो सकता है? ये आपकी डेली मोटिवेशन के तौर पे आप इस लिस्ट में से कोई भी चीज़ जो आपको लगता है कि आसानी से इस्तेमाल की जा सकती है, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी ऑप्शन जो आपने लिखा है, वो आप डेली मोटिवेशन के तौर पे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना दिन शुरू करते वक्त उनमें से कुछ एक्टिविटीज या एक या दो, जैसा आप मुनासिब समझते हैं, जितना आपके पास वक्त होता है दिन शुरू करते हुए कामों से पहले, उसमें आप उन एक्टिविटीज को शामिल कर सकते हैं। जब आपका दिन सोने से पहले, जब आप वाइंड अप कर रहे होते हैं, जब आप चीज़ों को अनवाइंड करके, दिन को अपने अनवाइंड करके रैप अप कर रहे होते हैं चीज़ें और आराम करने के लिए जाते हैं, कुछ एक्टिविटीज या कोई इनमें से अपनी पसंदीदा कोई ऐसी एक्टिविटी जो आपको बहुत अच्छा महसूस कराए, आप वो कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, बेसिकली ये इसका इस्तेमाल आपके अपने ऊपर है। हाँ, एक बात मैं जरूर कहूंगी कि इसके इस्तेमाल के लिए ये शर्त नहीं है कि आप सिर्फ जब इन एक्टिविटीज को यूज करें जब आप एंजाइटी महसूस कर रहे हो, क्योंकि देखिए हम अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल जितना रेगुलर बेसिस पे करने के आदी रहेंगे, इस गो टू लिस्ट को जितना हम रेगुलरली देखते रहेंगे या इस्तेमाल करते रहेंगे, हमारा एक मसल डेवलप होता रहेगा। ये इट्स अ काइंड ऑफ मसल बिल्डिंग। हम अपनी स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करके एक मसल बिल्ड कर रहे हैं जो हमें रेजिलिएंट बना सकता है, जो हमें काम कर सकता है, हमें खुश रखने में मदद दे सकता है। और इसका इस्तेमाल हम किसी खास मौके के लिए नहीं रख सकते या रखना चाहिए, हम इसको रोजाना कुछ ना कुछ इसमें से कर सकते हैं ताकि हमें याद रहे कि ये लिस्ट हमारे पास है और हम इसको रेफर कर सकते हैं जब चाहें। इसी तरह आपको जब कभी कोई ऐसा इंपॉर्टेंट टास्क ऑफिस में मिलता है या यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को कोई असाइनमेंट ऐसा असाइन होता है जिसमें उनको लगता है कि भाई थोड़ी एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत है, तो उससे पहले उसका मतलब है कि वो कोई ऐसी एनर्जी बूस्टर किस्म की एक्टिविटी जो उन्हें पसंद है वो कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा आपने सुना होगा कि जो मैथ्स के स्टूडेंट्स होते हैं वो म्यूजिक के साथ मैथ्स बहुत अच्छा करते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। जरूरी नहीं है कि सब लोग इससे इत्तेफाक करें, और एंड इट्स परफेक्टली फाइन। हम सब मुख्तलिफ लोग हैं, हम सबकी मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज हैं, हमारे टेस्ट डिफरेंट है, हमारी पसंद नापसंद डिफरेंट है।
एंड इट्स परफेक्टली फाइन. सो हमें करना यह है कि हम अपने आप के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, और जितना हम अपने आप को जानेंगे, ये रिसोर्स लिस्ट हमारे लिए उतना फायदेमंद होगी. जब हमें ये पता चलेगा कि अच्छा ये चीजें मुझे पसंद है, इनको मैं इंजॉय करती हूँ या करता हूँ, इनसे मुझे अच्छा महसूस होता है, मेरी एनर्जी बूस्ट होती है, मुझे मोटिवेशन मिलती है, तो ये आपका एक ऐसा जखीरा है जिसको आप जब दिल चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं. उम्मीद है कि इस पॉडकास्ट से आपको कुछ सीखने का मौका मिला होगा. मैं आपके फीडबैक की मुंतज़िर रहूंगी. साथ ही मेरी रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपके जहन में कोई ऐसे इश्यूज, कोई ऐसे सब्जेक्ट्स, कोई ऐसी टॉपिक्स आते हैं जो आपको लगता है कि मैं उनको एड्रेस कर सकती हूँ, तो ज़रूर शेयर कीजिए. जहाँ तक मेरी इल्म का दायरा है, मैं उन चीज़ों को उस हिसाब से देखकर आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी. अपना बहुत ख्याल रखिए. अल्लाह हाफ़िज़.